लैसा अलैकुम जुनाहुन। अब जब तुम हज कर चुको तो उसके बाद जब ये पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, तीनों काम आपके हो गए कि आपने इहराम बांध लिया था, हज के अहकाम पूरे कर लिए, काबे का तवाफ़ कर लिया, अरफात में ठहर चुके थे। अब जब हज से फारिग हो गए तो अब अगर वहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त करते हो, जैसे हमारे यहाँ लोग जाते हैं और उनकी आदत है, जा नमाज ले ली, तस्बीहें ले ली, मुसल्ला ले लिया, जैतून अच्छा मिलता है वो ले लिया, खजूरें ले ली, अजवा ले ली, तो अब ये कोई तकवा नहीं कि आदमी हो मैं तो जैसे आया हूँ वैसे ही जाऊँगा, बस इन 3 कपड़ों के साथ आया था ऐसे ही जाऊँगा, कुछ नहीं लेके जाता। फरमाया अगर अल्लाह ने तौफीक दी है या कोई तुम्हारी खिदमत करता है और तुम्हें कुछ दे देता है तो ये शरन कोई ऐब नहीं, लेना भी जायज़ है, साथ लेके जाना भी जायज़ है, लेके आना भी जायज़ है। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करो यानी अपनी रोज़ी को। फ़ैज़ा फज़्तुम मिन अरफ़ात, और जिस वक्त तुम वापस आओ मैदान अरफ़ात से, क्योंकि ये जाने का सफ़र यहाँ से मिना से अरफ़ात में ठहरना ये रुकन आज़म है, और वहाँ अरफ़ात का जो क़ियाम है वो सुबह से यानी ज़ोहर से पहले पहुँच जाएं, वहाँ ज़ोहर से लेकर मग़रिब के सूरज ग़ुरूब होने तक वहीं पर रहना है। वहाँ का क्या काम है? सिर्फ़ दुआएं, सिर्फ़ रोना, सिर्फ़ रब से मांगना। बल्कि हदीस में आता है कि अफजल इबादत अरफ़ात की ये है कि खड़े होकर करो, यानी बाज़ लोग बैठकर भी इबादत करते हैं, सजदे करके भी करते हैं, लेकिन खड़े होकर, यानी कई लोगों को देखा है वहाँ पर खड़े होकर यूँ खड़े भी रहेंगे या चलते भी रहेंगे, कुरान पाक की भी तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर आपका खड़ा होना रब को बड़ा पसंद है। फरमाया जहाँ से वो शाम को वापस लौटें तो अब तुम भी लौटो, और ये लौटना किस तरफ है? फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, इंदल मशारिल हराम, मशार हराम ये मुज़दलिफ़ा का नाम है, मुज़दलिफ़ा की तरफ। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे तुम्हें हिदायत की गई। वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, अगरचे इससे पहले तुम गुमराहों में थे। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, ये भी मुशरिकीन के एक सवाल का जवाब है। जो मक्का के बासी काफिर थे ये कहते थे हमें अरफ़ात में जाने की ज़रूरत नहीं, अरफ़ात हुदूद हरम से बाहर है, जो काबतुल्लाह का हरम है ना, अरफ़ात है ऐसी जगह इसके बग़ैर हज कबूल नहीं, लेकिन है हरम से बाहर, जाना वहाँ पड़ता है, यानी वहाँ जाएंगे तो हज होगा वरना नहीं होगा। तो ये जो मक्के के अंदर के रहने वाले थे ये कहते थे हम नहीं जाते, हम तो पाक साफ लोग हैं, हरम के रहने वाले, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हें भी वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए फरमाया सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, तुम भी बाहर जाओ, वहाँ से लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं। वस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से तौबा करो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाले, बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। फ़ैज़ा क़ज़ैतुम, जब तुम वकूफ़ मिना कर लो, फिर आके वहाँ पर मिना में तुमने 3 दिन ठहरना है। फरा मनासिककुम, वहाँ पर उसके मिना के मनासिक पूरे करो। फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर अल्लाह का ज़िक्र करो, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्दु ज़िक्रा। अरब में रिवाज था कि यहाँ पर आकर सारे कबाइल जमा होते थे, अपने बाप दादों की फजीलतें बयान करते। हमारा कबीला ऐसा, हमने फ़लाँ से लड़ाई की, हमने उनके इतने मारे। वो दूसरा कहता तुम्हारा कबीला क्या है, हम इस सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कौम ऐसे। अब भी हमारे यहाँ जाहिल लोगों में वही होता है। आपको पता है मैं खान बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको पता है मैं बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तुम्हें पता है मैं जनाब अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तुम्हें क्या मालूम हमारी जट फैमिली है। बिरादरियों पर एक दूसरे पर फ़ख्र करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो बाप दादू का नाम लेकर फ़ख्र करते हो, इससे बेहतर है कि रब का नाम लो और उसको याद करो। और वहाँ याद करने की एक अहम दुआ कुरान मजीद ने ये सिखाई है, और ये ऐसी दुआ है जो आदम से ईसा तक किसी नबी को नहीं दी गई। हुजूर के सदक़े से इस उम्मत को दुआ मिली है, और ये कुरान की सबसे बड़ी जामे दुआ है। उलमा ने लिखा है जिस आदमी की शादी न होती हो
یا بیوی ہو لیکن بد مزاج ہو، لڑاکی ہو اور گھر میں نبھاؤ نہ ہوتا ہو، تو وہ آدمی اس دعا کو اس نیت سے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے گھر کا ماحول درست ہو جائے گا، جس کی شادی نہیں اس کی شادی ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے۔ فرمایا فمن الناس، بعض لوگ وہ ہیں جو من یقول، صرف اتنا اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں خوب دے دے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ومنہم، جو یہ کہتے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے بچا۔ افضل ترین دعا ہے۔ صرف دنیا مانگنا بھی بے وقوفی کہ دنیا ملے آخرت نہ ملے۔ بعض صوفی لوگ ہوتے ہیں دنیا جیسی کیسی گزر جائے گی، آخرت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ آخرت اچھی ہونی چاہیے، وہی رب تمہاری دنیا بھی تو اچھی کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے دنیا کی بہتری مانگو کہ تم دنیا میں ہو، دنیا میں بہتری ملے گی تو عبادت کرو گے، بہتری ملے گی تو اعمال کرو گے، بہتری ملے گی تو تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو پہلے دنیا کی خیر مانگو، پھر آخرت کی بھلائی اور خیر مانگو۔ فرمایا اس لیے بہتر دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ساری بھلائیاں ہمیں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ قیامت میں بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔